नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। डीएफएल फैमिली में सब पता है, शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतने में आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो बात की जाए भारतीय शेयर बाज़ार की, आज फिर से ग्रीन में ही ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिली और इसी बीच में लास्ट 5 डेज से एफआईएस की तरफ से बाइंग हमें होते हुए देखने को मिल रही है। तो चलिए, अच्छा बात माना जा सकता है, बिकॉज आज भी अगर आप देखें तो दिन है 9 जुलाई, 314 करोड़ के आसपास एफआईएस की बाइंग हमें देखने को मिल रही है, जहां पे डीएस ने ऑलमोस्ट 1400 करोड़ के आसपास बाइंग करी है। थोड़ा दोस्तों इंटरेस्टिंग महीना होने वाला है, बिकॉज इस बार Q1 के नंबर्स हमारे सामने आना शुरू होंगे कल से। इवन दोस्तों आज से भी बहुत सारी कंपनीज के Q1 के नंबर्स पब्लिश होना शुरू हो चुके हैं, लेकिन आपको पता है कि 23 जुलाई को आने वाला है बजट, और ये दोस्तों देखना इंपॉर्टेंट होता है एफआईएस क्या कर रहे हैं। बिकॉज इस महीने की बात की जाए तो एफआईएस की ऑफकोर्स जो बाइंग है थोड़ी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डीएस, लेकिन दोस्तों डीएस की बात की जाए उन्होंने भारतीय बाज़ार में ना इतना पैसा पंप कर दिया है ना, आप देख के एक रिपोर्ट चौंकने वाले हैं। बिकॉज सही में बैंकों को भी टेंशन हो चुका है कि कैसे भारतीय शेयर बाज़ार की तेज़ी ने उनका जो बिज़नेस है बहुत ही हद तक डेंट पहुंचाया है। यहाँ दोस्तों बहुत ही कम ऐसा केस हमें देखने को मिलता है जहाँ पे बैंक डिपॉजिट का जो ग्रोथ रेट है ना वो लोन से कम हमें देखने को मिले। जी हाँ दोस्तों, आप सबको अच्छे से पता है कि भारतीय शेयर बाज़ार की बात की जाए, भारतीय बैंक फिक्स डिपॉजिट की बात की जाए, एक समय ऐसा था कि लोग शेयर बाज़ार में उतना रुचि नहीं रखते थे। लेकिन दोस्तों इस बार पता है क्या हुआ है, मैं देख रहा हूँ कि वेरियस बड़े बड़े बैंक्स का ना जो Q1 का बिज़नेस अपडेट हमने जो विटनेस किया, उसमें एक चीज़ एकदम तय हमें देखने को मिला कि कैसे एफडी का रेट, डिपॉजिट का रेट काफ़ी कम हुआ और वही पैसा दोस्तों भारतीय शेयर बाज़ार में पंप हो रहा है। अब भारतीय शेयर बाज़ार में पैसे आएंगे तो सिंपल सी बात है, लोग एफडी कहाँ करेंगे, और यही तो चिंता ना बहुत सारे बैंक को सता रही है। अब देखें तो वेरियस बैंक का रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगा कि कैसे Q4 तक चीज़ फिर भी ठीक थी, बट Q1 में चीज़ थोड़ी चेंज हो रही है। आप सबको अच्छे से पता है कि पिछले कुछ समय से भारतीय बाज़ार में बुल मार्केट काफ़ी स्ट्रांग हुआ। निफ्टी स्मॉल कैप 19,000, दोस्तों मुझे अच्छे से याद है कि निफ्टी स्मॉल कैप को 9,000 के नीचे, 10,000 के नीचे हमने कितना बार कवर किया था, मुझे अच्छे से याद है। और दोस्तों उस समय ना लोग बोलते थे कि मैं कहाँ फंस गया, इससे अच्छा सर मेरा एफडी था। बट मैंने क्या बताया कि शेयर बाज़ार कभी कभी आपको ना इतना मज़ा देगा ना, आपको लगेगा कि इससे अच्छा बाज़ार मिल नहीं सकता, और कभी कभी आपको इतना डिप्रेशन में ढकेल देगा, आपको लगेगा कि इससे बहुत ही वे बेटर मतलब बैंक की एफडी होती है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बुल मार्केट का सेंटिमेंट और बियर मार्केट का जो सेंटिमेंट है बिल्कुल उल्टा होता है। अब जो बहुत बार बियर मार्केट देख के पैसा बनाए हैं ना, उनको अच्छे से पता है कि कैसे अपने नर्व्स को कंट्रोल करना है। तो इसी की वजह से गैस मार्केट में काफ़ी तेज़ी का माहौल है, और ध्यान रखिएगा ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स भी हैं जो बहुत ही इरेशनल प्राइस टोर्निंग और ऑफकोर्स वैल्यूएशन पे चल रहे हैं। उसके पीछे एक ही की फैक्टर अर्निंग्स। अगर अर्निंग्स गैस इस क्वार्टर में उन सब कंपनी के अच्छे आएंगे तो रैली बन सकती है, लेकिन अगर कुछ भी गैस अर्निंग्स में ऊपर नीचे हुआ है ना, तो बाज़ार जितना हमें इनकरेज करके ऑफकोर्स बहुत ही अच्छा फील करवाती है ना, कभी कभी हमें बहुत ही पनिश भी करती है। बट ध्यान रखिएगा कि अच्छी कंपनी में अप्स एंड डाउन तो कॉमन पार्ट है, बट लॉन्ग टर्म में कैसा आपको देखना बनता है कि आपकी कंपनी में लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट कैसा है। बीच में दोस्तों आज है 9 जुलाई, मैं देख रहा था बहुत सारी कंपनीज़ के नंबर्स, डेल्टा कॉप के नंबर्स मुझे उतने इंप्रेसिव नहीं लगे। रही बात दोस्तों आरएस सॉफ्टवेयर के नंबर्स भी हमें ठीक ठाक देखने को मिले। आरएस सॉफ्टवेयर की बात की जाए, आज ही इनके नंबर्स, और ऑफकोर्स 2023 के बाद ना कंपनी 10 टाइम्स भाग चुकी है। आप चाहें तो बीएससी पे जाके इन सबको देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों कल से ना जो जेन्युइन नंबर्स हैं हमें देखने को मिल सकते हैं, जिसमें बहुत सारी कंपनीज़ हैं, और एक कंपनी जो बहुत ही बड़ा डाउन ट्रेंड में है पिछले कुछ समय से, उनके नंबर्स आएंगे। बिकॉज 10 जुलाई को टाटा एलेक्साई, जो टाटा ग्रुप की बहुत ही शानदार कंपनी है, जो नेक्स्ट जनरेशन आईटी कंपनी मानी जाती है, उनके नंबर्स बहुत ही हद तक की रोल प्ले कर सकते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैंने क्या बताया दोस्तों कि मार्केट में देखिए कोई भी स्टॉक को ट्रोल करने से पहले ना आप समझ के चलिए कि स्टॉक मार्केट में अगर कंपनी कभी भी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, वो चेंज अपना रिटर्न से कर सकती है, मतलब बहुत ही रिवॉर्ड दे सकती है। इसीलिए गाइस ट्रोलिंग को छोड़िए, और ऑफकोर्स सही टाइम का वेट करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 साल कैसे इस कंपनी ने कोई पैसे बना के नहीं दिए, लोग इसको मरा हुआ शेयर बोलते थे,
उसके बाद दोस्तों 2-3 साल में ही कंपनी ने ना 10x रिटर्न्स दिए। और वही दोस्तों होता है कि जब बहुत रैली आती है ना, तो बहुत लोग इसी आशा में घुसते हैं कि शेयर हमेशा चलते रहते हैं बस उसी रफ्तार से। बट कभी कभी ऐसा होता है कि कभी भी एक आध साल अगर चैलेंजिंग माहौल आता है तो कंपनी के अर्निंग्स में इम्पैक्ट पड़ता है। ऑफकोर्स उसके बाद ना चीज़ थोड़ा सा डिफरेंट होता है किसी के बीच में। अगर कंपनी बहुत ही क्लासी सॉलिड है, अगर आप ऐसे पे कमिटेड हैं तो कमिटेड रहे। ये सब कंपनियों को ऐसा अगर आप लॉस में बेचेंगे ना, 3-5 साल आपको पछताना ही पड़ सकता है। बट मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी Q1 के नंबर्स के बाद हम लोग उसको इन डेप्थ एनालिसिस ज़रूर करेंगे। बात की जाए VBL के, ऑफकोर्स Q1 के नंबर्स के पहले कैसे ये बार बार कोशिश कर रहे हैं कि 1672 का लेवल तोड़ा जाए। आज भी अगर आप देखें डे हाई दोस्तों हमें कितना देखने को मिल रहा था, 1657। 1657 से गैस कंपनी थोड़ा बहुत रिवर्सल मार के 1613 के आसपास क्लोजिंग दिखाई दी है। अब ये सब कंपनी गैस जिसने हमें बहुत बड़े पैसे बना के दिए। मुझे अच्छे से पता है कि बहुत लोगों के पास HTFL कम्युनिटी में VBL होगा, और आज से नहीं दोस्तों, 2.5-3-4 सालों से। रीज़न क्या है? बिकॉज VBL में गैस वो कंसिस्टेंसी हमने देखी, और इसी की वजह से हमने पूरा VBL का जो जर्नी है ना उसको अभी तक अच्छा पाया है। यहाँ पे तो कैसे एक अच्छी जेफरीज की रिपोर्ट भी हमें देखने को मिली थी, एक लेकिन फॉरेन ब्रोकर्स की रिपोर्ट भी काफ़ी अच्छी थी, जहाँ पे कैसे कंपनी अपना जो ग्रोथ लीवर है ना, वो बात की जाए बेवरेजेस में और ऑफ कोर्स एनर्जी ड्रिंक में, इन सब में, इवन दोस्तों जूस है ना उसमें भी ऑफ कोर्स वो ताकत शो कर रहे हैं। जाने वाले कल में कैसे इनके टॉप लाइन के लिए बहुत अच्छी खासी बात हो सकती है। तो 1672 के बाद कंपनी अच्छा ही परफॉर्मेंस कर सकती है। बट देखना बनता है कि इस बार जो मार्केट में एक्सपेक्टेशन है, मैं ज़रूर बताऊंगा जैसे इनके नंबर्स आने के टाइम होंगे ना, उसके एक आध दिन पहले, कि हम लोग इस कंपनी से Q1 के नंबर्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट ये सबका फॉरएवर वाली कंपनी है, आप लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर होल्ड करके चलें। इंडिया की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, आज में फिर से 1 साल हाई के पास जाता हुआ देखने को मिला। और सिटी ब्रोकर की बात की जाए, उन्होंने गैस इसको 1600 के आसपास टारगेट दिया है। इनके टारगेट से गैस मुझे तो पर्सनली कोई लेना देना नहीं है, उनके टारगेट 1600 के आसपास होंगे। बट मेरा जो टारगेट होगा वो कुछ अलग हो सकता है, आपका टारगेट भी कुछ अलग हो सकता है। बहुत लोगों के लिए शॉर्ट टर्म में 10-15% बहुत बड़ा परसेंटेज होता है, और बहुत लोगों के लिए 3-5 साल की अवधि में कम से कम 300-400% बनना चाहिए। ये सबका दोस्तों अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मेरा ऐसा मानना है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी में अगर आप निवेशित हैं, कंपनी अगर अच्छा कर रही है तो डरने की बात नहीं है। बिकॉज जितना दोस्तों लंबा बेस बनता है ना, उतना ही हायर स्पेस होता है, जो मैंने इसके पहले भी बहुत बार दोहराई है। तो एफएल इंडिया की बात की जाए, मुझे लगता है कि अब शायद कुछ कहानी चेंज हो सकती है। बट Q1 के नंबर्स अगर इनलाइन हो जाए जिस हिसाब से शेयर भाग रहे हैं ना, तो मेरा ऐसा मानना है कि उधर पे गैस और भी रीज़न मिल जाएगा कि इस कंपनी को और भी तेज़ी करवाने का। इधर पे गैस कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बल्कि आप चाहें तो इस कंपनी को फॉर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रेकआउट स्टॉक्स के तौर पे स्टडी कर सकते हैं। फिनटेक की बात की जाए, बहुत लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं क्या ऐसा नेक्स्ट डिक्सन बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए डिक्सन से कंपेयर करना थोड़ा सा अलग होगा। बिकॉज डिक्सन की बात की जाए, पहली भारतीय कंपनी थी जिसको PLI का 5 बेनिफिट मिला था। यही कारण है गाइस कि डिक्सन 12,500 का लेवल पे गया। एक समय गाइस डिक्सन 20,000 का था, फिर टूट के 2,000 के आसपास आया बिकॉज स्टॉक स्प्लिट हुआ था। फिर से हमें 12,500 की जर्नी देखने को मिली। तो वहाँ पे गैस PLI का ना सबसे बड़ा बेनिफिशियरी डिक्सन था। लेकिन जेनटेक की बात की जाए, इसने भी पिछले कुछ समय से भारतीय बाजार में काफ़ी धूम मचा के रखा है। देखा जाए तो आज हमें 3-4% के आसपास फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली है। फॉल इतना बड़ा नहीं है जहाँ पे आपको चिंता होने लगे, बिकॉज कंपनी गैस पिछले 2-3 सालों से ना काफ़ी रॉकेट की उड़ान करी है। बिकॉज इनकी अर्निंग्स गाइडेंस काफ़ी अच्छे हैं। आप इस कंपनी में निवेशित हैं तो ऑफकोर्स थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन तो है, बट कंपनी की जो गाइडेंस है ना वो बहुत ही रोचक है। मैं कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर पूरा वीडियो लाया जाए। बिकॉज मैं कॉल पढ़ने के बाद फाइनली आपसे कुछ डेटा शेयर करूंगा जेनटेक के बारे में। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग, अपने विश के अकॉर्डिंग अपना कॉल ले सकते हैं। कैश पाइप की बात की जाए, कल हमें 7% के आसपास तेज़ी देखने को मिली थी। आज हमें 3.5% के आसपास एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। गैस कोई घबराने की बात नहीं है। मैंने क्या बताया कि जब तक आप स्टॉक को लॉस में नहीं बेचेंगे, वो आपका नॉशनल लॉस होकर करेज रखिएगा कि अच्छी कंपनियों कन्विक्शन में ना बाई ऑन डिप्स करे और लॉन्ग टर्म के लिए छोड़े। बीच में तो कैसे ये कंपनी 500 से गिर के 350 के आसपास आई थी, फिर से हमें 500 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। पिछले 2 सालों में इस कंपनी 3x हो चुकी है। मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी के अर्निंग्स अभी भी काफ़ी प्रॉपर है। 13 का पी के संग कंपनी अभी भी कैसे अपने फंडामेंटल का पॉइंट ऑफ व्यू से अंडर वैल्यूड है। मुझे लगता है कि जल्दी हमें वेरियस कंपनी के Q1 के नंबर्स आने वाले कुछ वीक से स्टार्ट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। HCL की बात की जाए, कमाल की कंपनी निकली, और जिस हिसाब से गैस HCL में पैसे बने वो सही में बहुत ऐसे निवेशक है, खासकर छोटे पब्लिक ने ना पिछले कुछ समय से डिफेंस की बहुत ही अच्छी जो रैली है उसको एंजॉय किया है। कंपनी का थोड़ा गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी होती है, और ऑफकोर्स गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट देती है, जो ऑर्डर्स उनको मिलता है ना,
तो ये गैस कंपनी डिफेंस में काफ़ी अच्छा काम करती है, निवेशित है, इसको बेचने से बचे बिकॉज अभी भी 48 का पी है, जो ऐसा नहीं है कि गगनचुंबी बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन है। ये सब अपने हिस्टोरिकल पी से थोड़ा सा महंगा हुआ है, लेकिन जिस हिसाब से गैस ऑर्डर बुक्स है ना, आने वाले कल में अगर सब कुछ सही रहा तो कंपनी अच्छा कर सकती है। आप एस आई पी कमिटेड हैं तो स्टैगर्ड वे ऑफ बाइंग करें और फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इस कंपनी को रखें, कोई भी लेवल में कंटिन्यू करें। आप थोड़ा स्केप्टिक फील कर रहे हैं कि सर कंपनी बहुत भाग चुकी है, आप चाहें तो Q1 के नंबर्स के बाद फाइनल कॉल आप ले सकते हो। बात कीजिए एंजल वन की, तो जी हाँ दोस्तों, 5 जुलाई को कंपनी के Q1 के बिजनेस अपडेट आए। मुझे कैसे लगे, मुझे कैसे अच्छे लगे, बट फिर भी एंजल वन क्यों गिर रहा है आप सबको अच्छे से पता है कि ब्रोकर्स पे जो चार्जेस हैं बाय द सेबी जो इम्पोज होता है वो एक नियम देखने को मिला, उसके बाद का सेंटिमेंट काफ़ी ख़राब हुए हैं और कंपनी लगातार डाउन ट्रेंड का शिकार बनी हुई है। आज भी कंपनी 3.5% के आसपास फॉल हुई है। तो कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं सर करना क्या चाहिए। आप सबको अच्छे से पता है कि बीच में एंजल वन 2000 से 1000 रुपये आया था, फिर 1000 से 4000 गया और फिर से 4000 से 2200 के आसपास जर्नी हमें देखने को मिल रही है। तो मेरा दोस्तों एक ही बात मानना है, मैं डिस्क्लेमर देकर बोलना चाहूँगा, येस कंपनी में हम लोग होल्डिंग है और लॉन्ग टर्म वाली है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि कंपनी में गिरावट हुई तो हमें पेन नहीं हो रहा है, बट मैंने क्या बताया कि अगर ब्रोकर का जो बिज़नेस है, मार्जिन्स हैं, जो सेबी द्वारा प्रपोजल जो न्यूज़ हमें देखने को मिला, अगर उससे इम्पैक्ट होगा तो म्यूचुअल फंड में का जो कंपनी एंट्री करी है ना, ये भी एक गजब का मतलब सेगमेंट है जहाँ पे कंपनी उसकी भरपाई कर सकती है। और पिछले 1 सालों में गैस म्यूचुअल फंड में जो डेटा हमने एंजल में देखा था ना, उसमें 300% के आसपास बढ़त है। तो जी हाँ गैस, मुझे तो कंपनी के वैल्यूएशंस काफ़ी लुभावने लग रहे हैं। रही बात फॉल से, मैं बिल्कुल पैनिक नहीं करता बिकॉज इसके पहले भी हमने 60-70% के आसपास फॉल विटनेस किए बहुत सारी कंपनीज़ में, और उसके बाद गैस उसको मल्टी बैगर बनते हुए भी हमने देखा है। जब से गैस IPO आए हैं कंपनी ने काफ़ी धूम मचाया, तो कंपनी Q1 के नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और साथ ही साथ गैस जो गाइडेंस और कमेंट्री जो न्यूज़ के बाद हमें देखने को मिल रहा है उसको हम लोग बहुत ही प्रॉपर्ली जज करेंगे। इसी की बात की जाए, बहुत ही शानदार कंपनी है। 2000 के लेवल के बाद गैस कंपनी में काफ़ी तेज़ी का माहौल बन सकता है। आपको अच्छे से पता है दोस्तों, दीपक नाइट्राइट हो गए, PI इंडस्ट्रीज़ हो गए, SRF हो गए, ये सब गैस केमिकल के मुझे खास पसंदीदा स्टॉक में से एक है। अब मुझे पसंद है इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपको ही पसंद होना चाहिए, बिकॉज मैं गैस कोई रिकमेंडेशन तो बिल्कुल देना पसंद नहीं करता, आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। रही बात विनाती ऑर्गेनिक, ये भी कैसे एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है जो बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। इस कंपनी में अगर आप निवेशित हैं तो निवेशित रहे, और मेरा ऐसा मानना है कि जो सबसे ख़राब टाइम था इस कंपनी का ना, वो शायद ओवर हो चुका है। देखना बनता है कि Q1 के नंबर्स कंपनी के इस बार कैसे आते हैं। बात की जाए, बहुत लोग न्यू स्टॉक की फरमाइश करते हैं, तो फोकस लाइटनिंग पे आपकी थोड़ी फोकस होनी चाहिए, बिकॉज फोकस लाइटिंग ने पिछले कुछ समय से अपने EPS को प्रॉपर्ली ग्रो किया और जिस वैल्यूएशन पे गैस कंपनी चल रही है ना, वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। 141 के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है। कुछ समय से गैस मैसिव वेल्थ बनते हुए देखने को मिल रहे हैं और जिस हिसाब से गैस LED इंडस्ट्री में एक रिवोल्यूशन देखने को मिल रहा है और जिस हिसाब से गैस गवर्नमेंट का फोकस और पुश इस इंडस्ट्री में हमें देखने को मिल रहा है, यही कारण है कि इन सब कंपनी में आपकी थोड़ी फोकस होनी चाहिए। रही बात कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव, वो तो गैस मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, बट मैंने क्या बताया कि 1000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, थोड़ा सा वोलेटाइल रहता है, बट कंपनी को लॉस में बेचने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। आपका विजन 3-5 साल का है तो बाई ऑन डिप्स की जो स्ट्रैटेजी है आप उसको लगा सकते हो। पीयर मिल की बात की जाए, बीच में कैसे ब्रेकआउट कैंडिडेट था, लेकिन 900 का लेवल इसके लिए अभी भी हर्डल के रूप में काम होता हुआ देखने को मिल रहा है। बहुत लोगों का ऐसा स्पेकुलेशन है कि इस बार टेक्सटाइल और फुटवेयर में एक रिलीफ बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर FM द्वारा दिखाई दे सकता है। तो ऑफकोर्स का टेक्सटाइल और फुटवेयर इंडस्ट्री इस बार बहुत ही लाइमलाइट में रहने वाली है। मेरा ऐसा मानना है कि डिस्पाइट ऑफ चैलेंजिंग माहौल दोस्तों, KPR मिल ने ना कंटिन्यूसली बेसिस पे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। रही बात इनके अर्निंग्स की, बहुत सारे गाइस मैं देख रहा टेक्सटाइल कंपनी से कंपनी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। विंड पावर में भी कंपनी का काफ़ी अच्छा काम है, तो कंपनी गैस ऐसा नहीं गिरी नहीं थी, बट रिलेटिवली दोस्तों जो इंडस्ट्री के पीयर्स में गिरावट हुई थी ना, उससे कंपनी काफ़ी कम गिरी और कंपनी ने गैस हाल फिलहाल में ही अपने लाइफ टाइम को हिट किया था और फिर से हमें फॉर लॉन्ग टर्म SIP के तहत उठाने का मौका दे रही है। आपको कंपनी समझ में आती है तो आप इस कंपनी को प्रॉपरली स्टडी कर सकते हो। जैसे बैंक की बात की जाए, मुझे गैस अच्छे से याद है जब ये 300 के आसपास था तब हमारा बेट सबसे बड़ा ICICI बैंक में था, आज से बहुत साल पहले। आपने प्लेलिस्ट में गैस जाकर देख सकते हैं कि मैंने अंडर वैल्यूड जो बैंक है प्राइवेट बैंक, उसमें ICICI बैंक को सबसे पहले चुना था। बट गैस अभी के टाइम जिस हिसाब से बैंक डिपॉजिट में मैंने दिखाया ना आपको कि कैसे कासा रेशियो कम होता हुआ देखने को मिल रहा है, एक चिंता का विषय तो बना हुआ है। बट उसके बावजूद भी ICICI बैंक दोस्तों पिछले 2-3 सालों से अपने पीयर्स को डोमिनेट कर रही है। यहाँ पे गैस मुझे लगता है कि दूसरे पीयर्स जो अभी तक नहीं चले हैं उनके नंबर्स को देखें। अगर आप इस कंपनी में निवेशित हैं, इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करें, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ सही रहा और Q1 के नंबर्स अगर इनलाइन आए, मार्केट एस्टिमेट को बीट किए, तो ऑफकोर्स गैस इनका जो टारगेट्स है ना
1500-1600 के आसपास भी जा सकता है। टारगेट्स का मेरा पर्सनल है, इसको कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन मत समझिए। लेकिन यस, पिछले कुछ समय से गैस हमने ये चीज़ नोटिस की है कि हर एक फ्रंट में एक्सपेक्टेशन की बढ़ चढ़ के बिना इस कंपनी के नंबर्स बवाल के रहे थे। तो ऑफकोर्स कंपनी काफ़ी अच्छी है, इस कंपनी में सही टाइम में एंट्री कर चुके हैं, तो कंटिन्यू ज़रूर रखिएगा। ये कार्ड्स एंड पेमेंट्स की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, मेरे पोर्टफोलियो में ये कंपनी है, बट पिछले कुछ समय से कंपनी इतना स्लो चल रही है और इतना परेशान कर रही है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। लगता है इसके मैनेजमेंट को एक बड़ा स्टेप लेने की आवश्यकता है और ऑफकोर्स एक जो ब्रीफ है वो शेयर होल्डर्स को दें, समझाएं और ऑफकोर्स बताएं कि उनका आने वाले कल का प्लान क्या है। बिकॉज आईपीओ के बाद ये कंपनी बहुत ही अंडर परफॉर्म करी, बट मैंने क्या बताया कि स्टॉक को ट्रोल करने से पहले ना आप उनके इतिहास को देखें। बिकॉज ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स जो मीम मटेरियल थे, ट्रोलिंग मटेरियल थे, उन सब में बड़े पैसे बने। कंपनी का कोई ख़राब नहीं है। 28 के पी के संग जो कार्ड्स एंड पेमेंट्स का बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म काफ़ी अच्छा आउटकम दे सकता है। बट येस, बजाज फाइनेंस हो गए या बहुत सारी कंपनीज हो गए उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे। बिकॉज यहाँ पे गैस रेट कट करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकिन वो चीज़ की आवश्यकता है। अगर वो चीज़ हो जाए ना, तब इन सब में गैस एक रैली की शुरुआत हो सकती है। तो यहाँ पे गैस हमें वही काम करना है कि Q1 जो रिज़ल्ट है उसको देखना है और उसके बाद अगर सब कुछ सही रहा तो कंपनी अच्छा ही काम करेगी। लेकिन यस, अब देखना बनता है कि NBFC में वो रैली कब आएगी जो पहले हमने बहुत सारी कंपनीज में देखा है। एमएस की बात की जाए तो जी हाँ गैस, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की बात की जाए, वाटर ट्रीटमेंट की बात की जाए, कंपनी उसमें ना बहुत ही अच्छे वे से ग्रो हो रही है। कंपनी को चाहे तो अपने वॉच लिस्ट में लगा के इसको स्टडी कर सकते हैं। बिकॉज इनके मार्जिन्स के संग कंपनी के टॉप लाइन, बॉटम लाइन, इनके इतिहास, भूगोल काफ़ी अच्छे हैं। रही बात कंपनी NSE की बात की जाए, नई नई लिस्टिंग होते हुए देखने को मिल रही है और पिछले कुछ समय से FIs और डेज की होल्डिंग थोड़ी बहुत कम हुई है। बट अभी फ्री फ्लोट शेयर मोटा मोटी ओके हैं। तो कंपनी की इस बार के नंबर्स के बाद मैं इस पर का प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा और तब जाके हम लोग का जो क्लैरिटी है ना इन सब बिजनेस पे काफ़ी मजबूत होगा। टाटा टेक की बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके आने वाले कल में टेक्नोलॉजी वाले स्टॉक्स जो अभी के टाइम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उसमें तेज़ी आ सकती है। देखा गया तो टाटा टेक का IPO हाल फिलहाल में ही आया था, काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिला था। उसके बाद कंपनी थोड़ा अच्छा ही लिस्टिंग गेन दी थी, उसके बाद फिर से हमें कंपनी अच्छा खासा फॉल होते हुए भी दिखाई दी है। कंपनी की बात की जाए, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग के संग काफ़ी कमाली कंपनी है। EV में कंपनी का अच्छा खासा बिजनेस हमें देखने को मिलता है, तो इस कंपनी को लॉस में ना बेचें। रही बात खरीदने की तो मुझे ऐसा लगता है Q1 के नंबर्स देख लें। देखा गया तो कंपनी इस लेवल में भी ख़राब नहीं है, बट येस थोड़ा बहुत और करेक्शन मिलता है तो कंपनी अच्छा खासा वैल्यूएशन हमें ऑफर कर सकती है। और हो सकता है Q1 के नंबर्स में अगर अर्निंग्स बढ़ गए ना तो वैल्यूएशन गैस ऑलरेडी एडजस्ट हो जाएंगे, बट Q1 के नंबर्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। बात की जाए संवर्धना मदरसन की तो जी हाँ गैस, बार बार ये कंपनी 200 का जो लेवल है ना उसको सस्टेन करने की कोशिश कर रही है, जो बहुत अच्छी बात है। देखना बनता है कि आने वाले कल में इनके प्राइस डायरेक्शन कैसे हो सकते हैं। वर्धना की बात की जाए, मैंने कहा इस कंपनी को लेकर बहुत बार कवरेज दी थी जब कंपनी डबल रेट में थी। अभी तो गैस कंपनी 200 के लेवल पर ट्रेड कर रही है और सारे जो लेवल्स को कंपनी तोड़ दी। कंपनी में डीमर्जर भी हमें देखने को मिला था। मदरसन जो वायरिंग बिजनेस है मदरसन का, वो डिमर्ज हुआ था। उसके बावजूद भी गैस कंपनी ने बहुत ही इंप्रेसिव पैसे बनाए और इसलिए मैं बोलता हूँ ना, कंपनी को लॉन्ग टर्म जितना उठाइएगा उतने ही अच्छे पैसे बनेंगे। ये भी गैस बीच में बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग एलिमेंट था, मीम मटेरियल था, बट मैंने क्या बताया कि डीमर्जर का फ़ायदा अलग हुआ। कंपनी फिर लाइफ टाइम हाई हिट की तो उधर पर अलग पैसे बने। यही रीज़न है कि कंपनी की साइकिल्स को आप समझिएगा तो ऑफकोर्स आपको समझ में आ जाएगा। प्रमोटर भी गैस इस कंपनी में अभी से नहीं, बहुत ही एक्सपीरियंस प्रमोटर काम करते हैं। बात की जाए डायमंड्स की, एक छोटी कंपनी है। मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, इस कंपनी को मैंने पहले भी कवर किया था। इसको FCL को केमिकल सेगमेंट में कौन कौन सी छोटी कंपनी जो फ्री है उनके हेडविंड्स अगर चले गए तो टेलविंड्स में फ़ायदा होगा। तो एक्जैक्टली गैस वही हमें केस देखने को मिल रहा है। कुछ समय से गैस अगर देखा गया ना तो छोटी मोटी केमिकल सेगमेंट्स की कंपनी से इस कंपनी ने बहुत लोग आउट परफॉर्म किया है। तो कंपनी अच्छी है, डेफ्री है, निवेशित हैं तो कंटिन्यू करें और निवेश करना चाहते हैं तो Q1 के नंबर्स का वेट करें, या तो इसको लाइफ टाइम हाई को तोड़ने दे, तब जाके शायद सेंटिमेंट काफ़ी चेंज हो सकता है। बट देखना बनता है कि नंबर्स में क्या छुपा हुआ है। वीडियो दोस्तों अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।